स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रृंगार कलश में। और मैं शिवाकांत पांडे आज एक बहुत ही अहम टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जो ऊष्म व्यंजन हैं शा, शा, शा में क्या अंतर होता है। आज हम इन तीनों वर्णों में क्या अंतर होता है इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। ये जो हमारे तीनों वर्ण होते हैं इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, शा, सा, सा और हा। लेकिन हा को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, हम इन तीनों में ही क्या अंतर होगा इसके विषय में जानेंगे। इन वर्णों को हम संघर्षी व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। इन तीनों का वर्णन हम पहले वर्णमाला क्लास में कर चुके हैं। इन तीनों में विशेष अंतर नहीं होता है, अंतर केवल इनके उच्चारण स्थान में होता है। उच्चारण स्थान अलग होने के कारण इनके उच्चारण में अंतर होता है, लेकिन जल्दबाजी में हम इन तीनों का उच्चारण भी एक ही तरीके से कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो हमें इन तीनों में क्या अंतर होता है इस पर भी गौर करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं श की। इस श को हम तालव्य श बोलते हैं, दूसरे श को हम मूर्धन्य श बोलते हैं और तीसरे श को हम दंत श बोलते हैं। इसलिए क्योंकि इन तीनों का जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग है। पहले वाले श का उच्चारण स्थान तालु है जिसे हम तालव्य बोलते हैं। दूसरे वाले श का उच्चारण स्थान मूर्धा है जिसे हम मूर्धन्य बोलते हैं। और तीसरे वाले श का उच्चारण स्थान दंत है, यानी कि दांत से बोले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है कि जब हम इस श का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा तालु को स्पर्श करती है, और जब इस श का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है, और जब इस श का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा दांत को स्पर्श करती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे जितने भी वर्ण बोले जाते हैं उनका स्थान निश्चित होता है। किसी का स्थान कंठ से, किसी का तालु से, किसी का मूर्धा से, किसी का दंत से और किसी का ओष्ठ से। अगर यह क्रम आपको याद नहीं रहता है तो आप अंग्रेजी के इन 5 वर्णों को याद कर लीजिए। KTMDO, KTMDO यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। आसानी से आपको ये उच्चारण स्थान याद रहेंगे। अब बात करते हैं कि इस स का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इनके नियम भी निश्चित हैं। नियम मैं आपको बता दूं, लेकिन नियम से ज़्यादा इनमें अपवाद भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नियमों पर हम ध्यान नहीं देंगे। बस इतना आप समझ लीजिए कि ये जो हमारे 2 वर्ण हैं श और श, आप एक बार इनका उच्चारण करिए और महसूस करिए कि हाँ ये स कहाँ से हमारा निकल रहा है। अब आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो तालु है वो कहाँ है, मूर्धा कहाँ है और दंत का। अगर आप हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लें, जिसको मैंने फिगर के माध्यम से भी समझाया है। और नहीं भी देखे हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि तालु हमारी कहाँ है, मूर्धा कहाँ है और दंत कहाँ है। तो हमारी जो जिह्वा है, सबसे पहले ओष्ठ हमारा आता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओष्ठ के बाद दंत है, दंत के बाद तालु है और तालु के बाद मूर्धा, यानी कि जो जीभ का बीचों बीच का हिस्सा होता है उसके ऊपर का जो भाग है उसे हम मूर्धा बोलते हैं। दांत से थोड़ा सा आगे जो खुरदुरा सा भाग होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, उसे हम तालु बोलते हैं। और दांत वाले स्थान को, जहाँ पर दांत की जड़ें होती हैं, उसे हम दंत बोलते हैं। और कंठ, गले के पास जो उभरा हुआ भाग है उसे हम कंठ बोलते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ के स्थान को बोलते हैं। मेरी समझ में आपको 5 स्थान क्लियर हो गए होंगे। अब जहाँ नियम की बात की जाए कि इन तीनों का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये तालव्य श का और मूर्धन्य श का प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत के शब्दों में होता है
और इस दंत सा का प्रयोग ज़्यादातर हिंदी के शब्दों में होता है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों सा का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा है कि अधिकांशतः ज़्यादातर इन दोनों वर्णों का प्रयोग संस्कृत के शब्दों में होता है, और इस जिसे हम दंत सा बोलते हैं इसका प्रयोग हम हिंदी के शब्दों में करते हैं। यही विशेष अंतर होता है, हम पहचान सकते हैं इनके माध्यम से, और इनका प्रयोग भी उसी प्रकार करते हैं। इनका प्रयोग हम अभ्यास के माध्यम से करते हैं, अभ्यास करते करते हमें इनका प्रयोग भी आने लगता है। चलिए 2 वर्ण और हमारे पास हैं जिनके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि पहले वीडियो में हम इनके विषय में बता भी चुके हैं, फिर भी आज थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं इनके प्रयोग के विषय में, इनमें क्या अंतर होता है। हमारे 2 वर्ण हैं ये अढ़ा और अढ़ा, जिन्हें हम टा वर्ग के टा और डा से लेकर आए हैं, डा और ढा। जब इनके नीचे हम बिंदी लगा देते हैं तो इनका उच्चारण भी बदल जाता है, इनका प्रयोग भी बदल जाता है। इसको हम अढ़ा बोलते हैं, इसको अढ़ा बोलने लगते हैं। तो इन दोनों में कुछ अंतर भी हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, अढ़ा और अढ़ा का प्रयोग जो विशेष अंतर है, उस अंतर के विषय में हम जानते हैं कि अढ़ा और अढ़ा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में नहीं होता है। बहुत ही अहम टॉपिक है ये, बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं, जल्दी कोई नहीं बताता ऐसी बातों को। अढ़ा और अढ़ा का प्रयोग हम शब्द की शुरुआत में कभी नहीं करते हैं। अगर बिंदी लगी होगी तो या तो इस शब्द के अंत में होंगे या तो शब्द के बीच में होंगे। शब्द का पहला वर्ण छोड़कर कहीं पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सड़क, मेढक, पेड़। अगर इनको हम डा और ढा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? सड़क, मेढक, पेड़, ऐसे ही पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, इनका उच्चारण भी बदल जाता है। अगर इनके नीचे बिंदी लग जाती है तो इनका उच्चारण भी बदल जाता है। इसको हम सड़क कहते हैं, इसको मेढक कहते हैं और इसको पेड़ बोलने लगते हैं। कुछ और भी बातें हैं इनमें, मैंने नोट करके लिखा है कि इन वर्णों का प्रयोग केवल हिंदी भाषा के शब्दों में होता है। ध्यान दीजिए इस बात को कि इन वर्णों का प्रयोग केवल हिंदी भाषा के शब्दों में होता है। इनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको हम द्विगुण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है कि इन वर्णों का प्रयोग केवल हिंदी भाषा के शब्दों में होता है। संस्कृत और विदेशज शब्दों में इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। जैसे डा और ढा का प्रयोग संस्कृत और विदेशज भाषा के शब्दों में नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी है, उदाहरण के माध्यम से समझाया भी है कि जैसे रोड, रोड जो कि विदेशज शब्द है, शब्द के बाद में है, अंत में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिंदी नहीं लगी हुई है। इसका कारण यही है क्योंकि ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर अपवाद स्वरूप है। पंडित, पंडित भी संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। यहाँ इसके नीचे हमने बिंदी नहीं लगाई है। डलिया है, शब्द के शुरुआत में है। ढोलक है, शब्द के शुरुआत में है। शब्द के शुरुआत में इनका हम प्रयोग नहीं करते हैं और केवल और सिर्फ केवल हिंदी भाषा के शब्दों में ही इनका प्रयोग होता है। ये कुछ अंतर हैं शा में और अढ़ा और अढ़ा में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।